आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। इस क्लास में हम लोग जो है करंट अफेयर के साथ साथ कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को भी साथ में कवर करते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की। देखिए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए बच्चों, जो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है समीर कामत। इससे पहले जो डीआरडीओ के अध्यक्ष थे वो थे जी सतीश रेड्डी। अभी वर्तमान समय में बन गए हैं समीर वी कामत, इनका जो है पूरा नाम है। डीआरडीओ का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा देखिए, अगर पूछा जाए डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी बच्चों 1958 में 1958। और अगर इसकी आपसे डेट भी पूछ ली जाए तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए हम जो है प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस भी मनाते हैं। इसके अलावा जो डीआरडीओ का मुख्यालय है बच्चों वो जो है नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके अलावा देखिए, अगर हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे आएँ, इसमें पूछा गया है कि बच्चों इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए, हाल ही में जो है इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ। इससे पहले इसरो के अध्यक्ष थे बच्चों के सिवान। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो है 2021 और लगभग आधा जो है 2022 जून तक जो है इसरो के जो अध्यक्ष थे बच्चों वो के सिवान थे। इसरो का पूरा नाम क्या होता है, तो ये होता है बच्चों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। इसके अलावा देखिए, अगर पूछा जाए कि बताइए इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए बच्चों, जो इसरो की स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 में इसरो की जो है स्थापना हुई थी। और इसरो का जो है अगर आपसे मुख्यालय पूछ लिया जाए तो इसरो का मुख्यालय बच्चों बंगलुरु के अंदर है। तो ये भी बात आपको जो है पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है। तो देखिए बच्चों, जो भारत का पहला वाटर प्लस शहर है वो है बच्चों इंदौर, जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इंदौर लगातार 5 वर्षों से जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। इसके अलावा देखिए, एक दो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, बात कीजिए अगर भारी जल की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जल की बात हो रही है, पहला वाटर की बात हो रही है, तो भारी जल का जो फॉर्मूला होता है D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसका अगर आपसे अणुभार पूछ लिया जाए तो इसका अणुभार होता है बच्चों 20। ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन बने हैं। तो देखिए बच्चों, जो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल बने हैं इनका नाम है कलराज मिश्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत हैं। इसके अलावा राजस्थान का जो जयपुर शहर है उसको हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा जो जंतर मंतर है जो नई दिल्ली और साथ में जयपुर में भी स्थित है, वो जो है उसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों, अगर पूछा जाए सांभर झील कहाँ है, तो देखिए ये खारे पानी की प्रमुख झील है। सांभर झील स्थित है बच्चों राजस्थान राज्य के अंदर। तो सांभर झील कहाँ पर है, राजस्थान राज्य के अंदर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं। तो देखिए बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए, अगर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो उसका नाम है बच्चों मोर। राष्ट्रीय अगर वृक्ष पूछ ले तो हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है बच्चों बरगद। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगर पूछा जाए बाघ का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो देखिए बच्चों, बाघ जो है जो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु भी है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है बच्चों पैंथरा टाइग्रिस। ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा अगर आपसे मोर का वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो उसका नाम है बच्चों पावो क्रिस्टेटस। तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। इसके अलावा देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम, हाल ही में जो है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री
कौन बना है? तो देखिए जो अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री बनाई गई हैं इनका नाम है बच्चों स्मृति ईरानी। ये इसके साथ में महिला और बाल विकास मंत्री भी हैं और ये अल्पसंख्यक मामलों की भी मंत्री बनी हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट ये 1932 में हुआ था, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। इसके अलावा देखिए पराक्रम दिवस कब मनाते हैं हम? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है बच्चों 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। इस दिन क्या होता है बच्चों? सुभाष चंद्र बोस का जो है जन्मदिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, 14वें क्वेश्चन पे, दिल्ली चलो और साथ में जय हिंद का नारा। इसके अलावा एक नारा और, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तीनों नारों किसने दिए थे बच्चों? तो ये दिए थे हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने जो है ये नारा दिया था और इनको एक उपाधि मिली थी जो आपको पता होना चाहिए, नेताजी। नेताजी भी किसको कहा जाता है बच्चों? सुभाष चंद्र बोस को। तो नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी थी बच्चों एडोल्फ हिटलर ने। ये भी आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा देखिए उत्तरी कोरिया की राजधानी कौन बनी है? तो उत्तरी कोरिया की राजधानी आपको पता होगा कि उत्तरी कोरिया की राजधानी है बच्चों प्योंगयांग। ठीक है। इसके अलावा इसी प्रकार दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है बच्चों सियोल। ठीक है, आपको इसको भी याद कर लेना है, देश और उनकी राजधानी है जो है। इसके अलावा अगर हम आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो देखिए बच्चों अगर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला की बात की जाए तो ये है हरप्रीत चंडी। ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला है। इसके अलावा देखिए उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल है तो इसकी खोज की थी बच्चों रॉबर्ट पियरी ने 1909 में। रॉबर्ट पियरी किस देश के थे? तो ये अमेरिका के नागरिक थे। इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव पर की खोज या दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले जो है व्यक्ति कौन थे? आर एमंडसेन थे। ये नॉर्वे देश के थे और ये पहुंचे थे बच्चों 1911 में। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की गई थी। इसके अलावा देखिए हाल ही में भारत का नया 53वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो ये बना है बच्चों गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि जो है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे जो है 52वां टाइगर रिजर्व पूछ ले तो वो है बच्चों रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि बूंदी राजस्थान के अंदर पड़ता है। टाइगर स्टेट किस राज्य को बोला जाता है? तो वो हमारा बच्चों मध्य प्रदेश है। इसके अलावा देखिए बात करें हम अपने 21वें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया बच्चों 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। और अगर बात की जाए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो ये आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है बच्चों 3:2। इसके अलावा रेशमा मरियम रॉय किस राज्य की सबसे युवा जो है पंचायत अध्यक्ष बनी है? तो देखिए बच्चों जो रेशमा मरियम रॉय हैं ये बनी है केरल राज्य की सबसे जो है युवा पंचायत अध्यक्ष। केरल राज्य के लिए एक दो योजनाएं हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे 1 स्कूल 1 IS योजना। इसके अलावा अगर पूछा जाए स्मार्ट किचन योजना, उसको भी जो है बच्चों केरल राज्य ने शुरू किया है। तो रेशमा मरियम रॉय बनी है बच्चों सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष केरल राज्य की। इसके अलावा देखिए अगर पूछा जाए कि बताइए अनुच्छेद 40 में क्या है, तो इसमें है बच्चों ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल नंबर 40 में बच्चों ग्राम पंचायतों का गठन। इसके अलावा अनुच्छेद अगर 44 में पूछा जाए तो देखिए बच्चों जो आर्टिकल नंबर 44 है इसके अंदर है एक समान सिविल संहिता, और ये एकमात्र राज्य गोवा के अंदर ये जो है लागू है। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर की जो है क्लास थी। आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, और आप अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही और क्लासेस लेकर आऊँ तो आप लोग प्लीज़ जो है चैनल को जो है बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।